हेलो बच्चों, आप सभी का जीनियस क्लासेस फॉर पीसीएम पर एक नए वीडियो के साथ पुनः स्वागत है। आज हमने क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 से महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत त्रुटि लिया है और इस पार्ट को हम पूरा विस्तार से लेंगे और इसके न्यूमेरिकल और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल तथा जेईई मेंस और नीट परीक्षा में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल को भी अपने चैप्टर में हम शामिल करेंगे, उसको हल करेंगे और पूरा समझाएंगे। इसे कई पार्ट बनाएंगे और आप पूरा चैप्टर को समझ पाएंगे, पूरे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो आज हमने पहला जो है पार्ट लिया है, इसमें हम आज शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। प्रतिशत त्रुटि टॉपिक में सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रुटि क्या है। तो बच्चों, त्रुटि क्या है? गलती है। और गलतियां आप जानते हैं, गलतियों से आदमी सीखता है, लेकिन आज हम सीखेंगे गलतियों की माफ़ करना। ये कैसी बात है, आप लोग सोच रहे हैं। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं, पार्ट को आगे बढ़ाते हैं कि त्रुटि क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी का जो प्रामाणिक मान या वास्तविक मान पृथ्वी तल पर, तो पृथ्वी तल पर जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगभग। इतना जो है ये प्रमाणित मान है। 9.81 भी कहीं मिलेगा आपको, गणना में कहीं कहीं 10 भी दिया रहता है लेकर सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एक प्रामाणिक मान है, वास्तविक मान है। और अगर हम प्रयोग करें तो प्रयोग से अगर हमको मान मिले, प्रयोग से मान जो प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे प्रायोगिक मान मान लीजिए हमने प्रयोगशाला में प्रयोग किया, सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाला या किसी और प्रयोग के माध्यम से गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल रहे हैं और हमें मिल रहा है 9.7 या फिर हमें मिल रहा है 9.9 या मिल रहा है 10.1 या मिल रहा है 10.2 या मिल रहा है 9.6, 9.5 या 9.8। तो हम देख रहे हैं कि हमारे मान में कुछ फर्क आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो ये जो प्रायोगिक मान है प्रामाणिक मान से भिन्न है, कम है या फिर ज़्यादा है, फर्क है। तो ये जो दोनों का अंतर होता है, प्रामाणिक मान और प्रायोगिक मान का जो अंतर होगा, इसी अंतर को ही हम कहते हैं त्रुटि। तो आपने समझा होगा कि त्रुटि क्या है। ये है आपकी त्रुटि। तो त्रुटि का एक फार्मूला बन सकता है आपका। त्रुटि का क्या बनेगा सूत्र? प्रामाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान, या फिर आपका उल्टा भी हो सकता है। अंतर है इसलिए इसको हम ऐसे लगा रहे हैं कि आपका जो ज़्यादा होगा उससे से कम वाला घट जाएगा। अब अगर त्रुटि आ गई है तो हम प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो आप जानते हैं कि ये हो जाएगा त्रुटि मल्टीप्लाई बाई 100 बटा प्रामाणिक मान या वास्तविक मान भी इसे हम कह सकते हैं। ये इस तरह से त्रुटि हमें प्राप्त हो जाएगी। सरकार चलेगा आपका करेगा। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो गया बच्चों? त्रुटि गुणे 100 बटा प्रामाणिक या वास्तविक मान। तो देखिए, जैसे कोई राशि हमारी ए है, तो ए में त्रुटि को हम किससे व्यक्त करेंगे? ए में त्रुटि मतलब डेल्टा ए। और अगर हम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा ए। सापेक्षिक त्रुटि भी कहते हैं, रिलेटिव एरर भी कहते हैं, है ना, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ये होता है। भिन्नात्मक त्रुटि को हम डेल्टा ए अपॉन ए लिखेंगे और प्रतिशत त्रुटि का संकेत क्या बन जाएगा? आप भिन्नात्मक त्रुटि इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। और एक कॉन्सेप्ट, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100 का मैक्सिमम परसेंटेज एरर का ये हमारा संकेत हो जाएगा। अगर कोई भौतिक राशि ये है
तो उसके त्रुटि को हम डेल्टा ए से इंडिकेट करेंगे। भिन्नात्मक त्रुटि को डेल्टा ए बाई ए लेंगे, प्रतिशत त्रुटि को डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 लेंगे और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को डेल्टा ए बाई 100 इंटू मैक्स लेंगे। अब जैसे इसी उदाहरणों में से हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि भाई मान लीजिए हमारा जी का प्रामाणिक मान व वास्तविक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हमारा वास्तविक मान हो गया और हमने अपना प्रयोग किया और प्रयोग से हमने जो पाया मान लो वो जी डैश है, हमने पाया 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा प्रायोगिक मान हो गया। अब आप जान रहे हैं कि प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान में जो फ़र्क है यही हमारा त्रुटि हो जाएगा। त्रुटि क्या होगा, तो ये डेल्टा जी होगा। अब इसमें से जी डैश घटाएंगे क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है। अगर जी डैश ज़्यादा होता तो जी डैश में से जी घटा देते। जी माइनस जी डैश 9.8 माइनस 9.6, इससे हमारा क्या आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी मल्टीप्लाई बाई 100 बाई जी, जो यहाँ पर वास्तविक मान है वही नीचे आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई 0.2 इंटू 100 बाई जी का वैल्यू कितना है 9.8, पॉइंट हमारा हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 बाई 98, इसको भाग करने से इतना परसेंट हमारा आंसर आ जाएगा। भाग कर लीजिएगा। तो आपने त्रुटि कॉन्सेप्ट को समझा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का आकलन कैसे किया जाएगा। तो मापक यंत्र आप समझ रहे हैं, जैसे हम किसी पटरी से कोई लंबाई मापते हैं, मीटर पैमाने से कोई चीज़ मापते हैं, किसी क्षण से मापते हैं, तो उसमें त्रुटि क्या होती है। तो आइए जानते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा कोई माप लेने पर, कोई माप ज्ञात करने पर जो संभावित त्रुटि होती है वो मापक यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होती है। मापक यंत्र के अल्पतमांक। अब ये आप सोच रहे हैं कि अल्पतमांक क्या है, तो बताने वाला हूँ। लीस्ट काउंट अल्पतमांक के बराबर होती है। अब ये अल्पतमांक क्या होता है, तो अल्पतमांक को भी समझ लीजिए। अल्पतमांक क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों। अल्पतमांक ये होता है कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली सूक्ष्मतम माप को, न्यूनतम माप को उसका अल्पतमांक कहते हैं। आपने परिभाषा सुन लिया है, समझ लिया होगा, ये तो कहो लिख दें। किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम माप जो होगी वही अल्पतमांक होगी। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, भाई हमारे पास स्केल है, पटरी का अल्पतमांक क्या होगा। पटरी मतलब समझ रहे हो ना, स्केल का अल्पतमांक। तो भैया पटरी से आप सबसे छोटा क्या माप सकते हैं। आपने देखा होगा एक तरफ इंच के कॉलम होते हैं, फिर सेंटीमीटर कॉलम होते हैं, और 2 सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर के भी भाग बने होते हैं। तो पटरी का जो अल्पतमांक होता है, पटरी द्वारा सबसे छोटा क्या माप सकते हैं, वो 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर या 0.1 सेमी, ये हो गया पटरी से का अल्पतमांक। वर्नियर कैलीपर्स का अल्पतमांक क्या होगा। वर्नियर कैलीपर्स का अल्पतमांक होता है, आप जानते हो मिलीमीटर के बीच में भी खाने बने होते हैं, यानी कि 0.1 मिलीमीटर होता है या फिर 0.01 सेंटीमीटर होता है। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ तो मेरे पेन का अल्पतमांक क्या होगा। तो भैया पेन में क्या है कि पेन की कोई बीच में कोई डिवाइडेशन नहीं है, कोई मार्क नहीं है, तो ये पूरी लंबाई ही इसका अल्पतमांक होगी। ये पेन का अल्पतमांक जो होगा पेन की पूरी लंबाई ही हो जाएगी। अगर कोई क्षण है उसका अल्पतमांक क्या होगा, तो भैया वो भी क्या होगा, क्षण की लंबाई होगी, क्योंकि उसमें कोई बीच में मार्क या साइन नहीं है, कोई डिवाइडेशन नहीं है, पूरी लंबाई अल्पतमांक होगी। अल्पतमांक कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया। तो जो त्रुटि होती है मापक यंत्र द्वारा मापने में, जो त्रुटि होगी वो अल्पतमांक के बराबर होगी। लीस्ट काउंट के बराबर होगी।
आपने इसको समझा होगा। अब आइए कुछ हम उदाहरण भी करते हैं जिससे समझ में आ जाएगी बात। जैसे हमारा एक सवाल है, 1 मीटर लंबे एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है? तो देखिए, छड़ द्वारा जब हम इसको माप लेंगे तो त्रुटि क्या होगी? छड़ द्वारा माप लेने पर संभावित त्रुटि, जो पॉसिबल एरर है, संभावित त्रुटि होगा वो होगा क्षण का अल्पतमांक, लीस्ट काउंट ऑफ स्टिक, अल्पतमांक। क्षण का जो अल्पतमांक है वो कितना है? एक क्षण की लंबाई 1 मीटर है तो पूरी लंबाई ही उसका अल्पतमांक होती है। हमने बताया क्षण की पेन का अल्पतमांक, पेन की पूरी लंबाई क्षण का अल्पतमांक होगा तो क्षण की पूरी लंबाई होगी तो भैया क्षण का अल्पतमांक क्या होगा? इसकी लंबाई हो जाएगी 1 मीटर। और ये जो चौड़ाई मापी गई है सड़क की वो कितनी है? चौड़ाई जो मापी गई है d बराबर है वो 20 मीटर। तो यहाँ पे त्रुटि क्या होगी? प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? तो बच्चों ये हो जाएगी त्रुटि, है ना, और गुणे आपका ये 100 बटा आपकी जो चौड़ाई मापी गई है वो d, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इस हिसाब से 1 × 100/20 और ये आ गया 5%। समझा होगा अल्पतमांक के कॉन्सेप्ट को और त्रुटि निकालने में इसका यूज कैसे होता है। एक सवाल और है, एक पेच मापी का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। एक पेच मापी का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो भैया पेच मापी का अल्पतमांक है तो यहाँ पर त्रुटि क्या हो जाएगी? यहाँ पर त्रुटि हो जाएगी जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है पेच मापी का अल्पतमांक, वही त्रुटि हो जाएगी भैया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अल्पतमांक कितना दिया गया है? 0.01 मिलीमीटर में दिया गया, ठीक है। और ये जो मापी गई मोटाई है, मोटाई को हम कोई भी इंडिकेशन दे सकते हैं, डी ही दे देते हैं, तो ये है 2 मिलीमीटर। दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का मात्रक सेम है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा भैया? त्रुटि कितना है? 0.01 × 100 ये क्या है? डी कितना है? कितना मापा गया है? 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। 1/2 कितना होता है? 0.5% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पार्ट में हमने इतना ही कवर किया है। अगले पार्ट में बच्चों हम त्रुटियों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ एरर्स लेंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे इसका फार्मूले का और समझाएंगे। त्रुटियों का संयोजन में आपका योग में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, गुणा में, भाग में कैसे त्रुटि होती है, सारी चीज़ें कवर होगी। अगले पार्ट को भी हम जल्दी लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो पार्ट 1 की तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।